हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, इसे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है या एडवाइस सजेशन दिए जा रहे हों या फिर रिक्वेस्ट की जा रही हो। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। ओपन द बॉक्स, स्विच ऑफ द फैन, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। इन सारे सेंटेंसेस से ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को ऑर्डर दे रहा हो। ओपन द बॉक्स, बॉक्स खोलो। स्विच ऑफ द फैन, फैन का स्विच ऑफ करो। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म मत करो। ऐसे सेंटेंसेस कमांड सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन सभी सेंटेंसेस पर ध्यान दें। ये सेंटेंसेस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 से या डू नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ओपन, स्विच ऑफ, डू नॉट इन्फॉर्म। वर्ब के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट, द बॉक्स, द फैन, द पुलिस का यूज हुआ है। When the verbs expressing command are changed into the passive voice, we use the verb let followed by the passive infinitive without to. ऐसे सेंटेंसेस जिनसे कमांड का इंडिकेशन मिल रहा हो को पैसिव फॉर्म में लेट से स्टार्ट किया जाता है। पैसिव में वर्ब फॉर्म इस तरह होगा, लेट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट के बाद एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड हमें इंक्लूड करना होता है वो है बी। बी के बाद एक्टिव के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म को रखा जाता है। चलिए अब इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। लेट द बॉक्स बी ओपन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड। तीनों ही सेंटेंसेस में सबसे पहले लेट का यूज हुआ है, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा कि कमांड वाले सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म लेट से शुरू होता है। उसके बाद एक्टिव के ऑब्जेक्ट्स, द बॉक्स, द फैन और द पुलिस को पैसिव का सब्जेक्ट बनाकर रखा गया। उसके बाद बी का यूज करना है। अगर नेगेटिव कमांड हो तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फिर बी का यूज करेंगे, जैसा हम लोग थर्ड सेंटेंस में देख रहे हैं। हमें पता है कि पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, इसलिए एक्टिव के मेन वर्ब्स ओपन, स्विच और इन्फॉर्म के पास्ट पार्टिसिपल ओपन्ड, स्विच्ड और इन्फॉर्म्ड को बी के बाद रखा गया। इसको फिर से समझ लें। पैसिव में कमांड सेंटेंसेस को लेट से शुरू करना है, फिर सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद बी लगाकर एक्टिव के मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देना है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। रिस्पेक्ट द टीचर्स, टीचर्स का आदर करो। कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करो। डोंट चीट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को धोखा मत दो। ऐसे सेंटेंसेस का यूज दूसरों को सलाह देने के लिए की जाती है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से एडवाइस यानी सजेशन देने का भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव फॉर्म को लेट से स्टार्ट नहीं किया जाता। सब्जेक्ट के बाद शुड लगाया जाता है, फिर
बी लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। इन सेंटेंसेस का पैसिव में स्ट्रक्चर इस तरह होगा: ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इन्हें पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे: द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, द डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, योर फ्रेंड्स शुड नॉट बी चीटेड। एक्टिव सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट्स द टीचर्स, अ डॉक्टर और योर फ्रेंड्स हैं, जिन्हें पैसिव का सब्जेक्ट बनाया गया। सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो शुड के बाद नॉट लगाया जाएगा, जैसा हम लोग थर्ड सेंटेंस में देख रहे हैं। डू को हटा देना है, पैसिव में डू का यूज नहीं होगा। फिर बी लगाया गया और अंत में एक्टिव सेंटेंसेस के मेन वर्ब रिस्पेक्ट, कंसल्ट और चीट का V3 फॉर्म रिस्पेक्टेड, कंसल्टेड और चीटेड का यूज किया गया। एडवाइस वाले एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दें। फिर शुड बी का यूज करें। एक्टिव के मेन वर्ब को पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल में बदल दें। अब इन सेंटेंसेस को देखें। टेक दिस चेयर प्लीज, प्लीज हेल्प मी, काइंडली रीड दिस लेटर। इन तीनों ही सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि प्लीज या काइंडली वर्ड यूज हुआ है। इन सेंटेंसेस से रिक्वेस्ट करने का भाव व्यक्त हो रहा है। इन सेंटेंसेस को पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे: टेक दिस चेयर को यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर में, प्लीज हेल्प मी को यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी में, और काइंडली रीड दिस लेटर को पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर में चेंज कर देंगे। अगर एक्टिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स हों तो पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है और प्लीज, काइंडली वर्ड्स को हटा दिया जाता है। इसलिए इन सेंटेंसेस को भी पैसिव में चेंज करने के लिए प्लीज, काइंडली को हटा दिया गया और टेक दिस चेयर, हेल्प मी और रीड दिस लेटर को यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ दिया गया। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस: लेट मिस्टर सिंह हैंडल द अकाउंट्स। यह सेंटेंस लेट से शुरू हुआ है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे: लेट द अकाउंट्स बी हैंडल्ड बाय मिस्टर सिंह। पैसिव में भी सेंटेंस को लेट से स्टार्ट किया गया। फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट द अकाउंट्स को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया गया। उसके बाद बी का यूज करना है। एक्टिव के मेन वर्ब हैंडल का थर्ड फॉर्म हैंडल्ड को बी के बाद रखेंगे। फिर बाई लगाकर एक्टिव का सब्जेक्ट मिस्टर सिंह को पैसिव के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। नाउ लुक एट these sentences. Rohan can win the prize. A doctor should examine him. Mary may drive the car. इन sentences में रोहन, a doctor और मैरी सब्जेक्ट्स हैं। The prize, him और the car ऑब्जेक्ट्स। Can, should और may मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स का यूज अकेले में कभी नहीं होता, उनके साथ प्रिंसिपल यानी मेन वर्ब्स रहते ही हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में विन, सेकंड में एग्जामिन और थर्ड सेंटेंस में ड्राइव मेन वर्ब्स हैं। अगर एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स हों तो पैसिव सेंटेंस में
एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाता है। इन्हें पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे। The prize can be won by Rohan. He should be examined by a doctor. The car may be driven by Mary. एक्टिव के ऑब्जेक्ट्स the prize, him और the car को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया गया। सेकेंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट him को पैसिव में चेंज करने पर वह he में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के मॉडल वर्ब कैन, सेकंड के मॉडल वर्ब शुड और थर्ड में मे को रखा गया। उसके बाद बी लगाना है। फिर एक्टिव के मेन वर्ब विन का थर्ड फॉर्म वन, एग्जामिन का थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड और ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रिवन को रखा गया। फिर बाई लगाकर एक्टिव के सब्जेक्ट्स रोहन, अ डॉक्टर और मैरी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया। इंपैरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, साथ ही साथ एक्टिव सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब हो तो उन्हें पैसिव में चेंज करने के क्या रूल्स हैं, इन्हें फिर से समझ लें। अगर इंपैरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का भाव व्यक्त हो तो उसके पैसिव फॉर्म को लेट से शुरू करें और सब्जेक्ट के बाद बी प्लस V3 का यूज करें। अगर इंपैरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो उसके पैसिव फॉर्म को सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस बी प्लस V3 लगाकर करें। अगर एक्टिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली वर्ड्स हो तो पैसिव सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करें। प्लीज, काइंडली को हटा दें। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स हो तो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 का यूज करें।